संपूर्ण देशवासियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। सम्मानित साथियों, आज भीम आर्मी के साथ साथ भारत में जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उन सबसे चर्चा करनी है और मौजूदा जो स्थिति देश में पैदा हो रही है उस स्थिति से निपटने के लिए सबसे अपील करनी है एकजुट होने की, क्योंकि विघटन जो है वो नुकसान करता है। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से बात करनी है। भीम आर्मी का जो अपना काम है उसका पुनः स्थापित करना है। जिस रंग से भीम आर्मी काम करती थी, जिस रंग से शुरू हुई थी, उसी रंग से स्थापित करना है। तो तमाम जो साथी जुड़ गए हैं सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर भी कर दें और अपनी राय भी लिख करके कमेंट में जरूर भेजें। तथागत गौतम बुद्ध, संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, महात्मा बिस्वन्ना, ऐसे तमाम संत जिन्होंने भारत की सरजमी पर पैदा होकर के एकता अखंडता की बात कही, ऐसे तमाम संतों गुरुओं को नमन नतमस्तक। आज एक महापुरुष का परिनिर्वाण दिवस है जिन्होंने भारत के हिस्से में पिछड़ों और छूतों को आरक्षण देने का काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज। मैं उनको भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, जय भीम करता हूँ कि उन्हीं की व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आरक्षण को आधार मान करके अछूत पिछड़ी जातियों के उत्थान का कार्य किया। महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख, शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, साहब मान्यवर कांशीराम, तमाम महापुरुषों को नतमस्तक होता हूँ, नमन करता हूँ। सब साथी जय भीम कर रहे हैं, मेरी ओर से भी आपको क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कुछ प्रदेशों का भीम आर्मी का संगठन भंग किया गया था, जैसे उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। गठन की प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने 3 नारों में सबसे पहले शिक्षा को जगह दी है कि शिक्षित बनिए। उसी को आधार मान करके हम लोगों ने भीम आर्मी का गठन किया था और लगातार भीम आर्मी पाठशालाओं की स्थापना की। कुछ प्रदेशों में पाठशालाएं चल रही हैं, कुछ में बंद हो गई है। पुनः उन पाठशालाओं को स्थापित करना है। भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमर कस ले कि अब प्रत्येक जिले में भीम आर्मी पाठशालाएं खोलनी है और कोशिश करनी है कि प्रत्येक गांव तक भीम आर्मी पाठशालाओं को खोला जाए, जिससे कि जो बच्चे शिक्षा से विहीन हैं उनको भी शिक्षित किया जा सके, उनको भी आगे की ओर बढ़ाया जा सके। क्योंकि शिक्षा का ये तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो क्रांति पैदा कर सकता है, जो एकजुटता पैदा कर सकता है, जो संगठन खड़ा कर सकता है, जो अपने अधिकारों के प्रति लड़ना सिखा सकता है। इसलिए भीम आर्मी का शुरू से ही ज़्यादा दबाव शिक्षा पर रहा है, पाठशाला खोलने पर रहा है। तो पुनः भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है, मेरा आदेश है कि सभी लोग अब अपने क्षेत्रों में भीम आर्मी पाठशालाएं खोलें
और अपनी पाठशालाओं का पूरा ब्यौरा अपने जिला संयोजक, जिला कमेटी के लोगों को, प्रदेश संयोजक, प्रदेश कमेटी के लोगों तक भिजवाएं, जिससे कि वो राष्ट्रीय कमेटी में पहुंच सके। आज एक साथी ने लिखकर भेजा है कि राजनीतिक विंग अलग रखो भीम आर्मी से, नहीं तो पूरा नहीं पढ़ पाया हो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, अगर मिल जाता है तो। हाँ, राजनीतिक विंग अलग रखो बीमारी से, नहीं तो अपनी आपकी वैल्यू जल्दी खत्म हो जाएगी। चंद्रशेखर भाई को चुनाव से दूर रहना चाहिए, चुनाव लड़ने से बेहतर चुनाव लड़ने पर ध्यान देना चाहिए। भीम आर्मी पाठशालाएं खुलनी चाहिए। शुक्रिया आपकी सलाह के लिए। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति वो चाबी है जो हर बंद पड़े हुए ताले को खोल सकती है। सब लोग राजनीति को गलत मानते हैं, लेकिन राजनीति एक सिस्टम है व्यवस्था को सुधारने का। राजनीति में अच्छे लोग जाएंगे तो वो व्यवस्था को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। राजनीति में गंदे लोग जाएंगे तो वो व्यवस्था को खत्म कर देंगे। राजनीति करना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, काफी दिनों बाद आज लाइव आए, मैं तो उनसे भी कहता हूं कि किसी व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है राजनीति करने की, बहुजन उत्थान की कैपेसिटी है, वो आए भीम आर्मी उसका रिकमेंडेशन करेगी, उसको राजनीति के लिए राजनीतिक दल में भेजेगी, उसका सहयोग करेगी, बिल्कुल करेगी। तो राजनीति गंदी चीज नहीं है। हाँ, ये सलाह आपकी वाजिब है। अभी भी भीम आर्मी और राजनीतिक दल दोनों अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। भीम आर्मी अपना सामाजिक काम स्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, राजनीतिक दल अपना राजनीतिक काम कर रहा है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। बिल्कुल, एक साथी ने कहा कि अगर शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो राजनीति भी अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं पुनः अपनी बातों पर लौट आऊँ कि देखिए, भीम आर्मी पाठशालाओं का पुनः गठन करना है मजबूती के साथ। प्रत्येक जिले, विधानसभा, तहसील, ब्लॉक और गांव तक भीम आर्मी पाठशालाएं अब खोली जाएंगी। भीम आर्मी का प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता खोलेगा। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, मंचों के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि वो तमाम अम्बेडकराइट संगठन जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो मैसेज भेजे। मैं भी लगातार बहुत सारे साथियों से मुलाकात कर रहा हूँ, मैसेज भेजे जिससे कि उनसे मुलाकात हो सके और एकजुटता खड़ी की जा सके। क्योंकि भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर 2 आदिवासी भाइयों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि बजरंग दल के लोगों को शक हुआ कि वो गाय लेकर जा रहे थे या वो गाय लेकर जाते हैं, इसलिए जान से मार दिया गया। और मेरी आज उनसे बात हुई दिन में वीडियो कॉलिंग पर, तो उनके घर के लोग ये बता रहे थे कि जो लोग जिनको मार दिया गया है उन पर भी प्रशासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने मुकदमा दर्ज किया। सोचिए कितनी निंदनीय बात है। एक ही घर के 2 चिराग बुझ जाते हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं पर ही मुकदमा दर्ज करती है, अपराधी को संरक्षण देने के लिए, जिससे कल अपराधी को बचाया जा सके। आज भाई चंद्रशेखर आजाद गए हैं, एक बेटी को पुलिस वाले पीट पीट कर मार देते हैं। ऐसी तमाम न जाने कितनी घटनाएं हैं। आज बहराइच में भी हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक आंदोलन कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पहले प्रशासन ने रखने दी, फिर बीजेपी के नेताओं के दबाव में वो उठाई, और जब उनसे पूछा गया तो समाज के लोगों पर मुकदमे लगाकर जेल डाल दिया गया। आज हमारे प्रदेश संयोजक जाते हैं, एसएसपी से बात करते हैं, एसएसपी साहब ये कहते हैं, जब उन्हें कहता है कि साहब आप सरकार के दबाव में ज़्यादा हैं कि भाई तुमसे जो होता कर लो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। बहराइच का मामला है, तो समझिए कि स्थिति कहाँ जा चुकी है। तो मेरा पुनः सबसे निवेदन है कि आइए, एकजुट होइए और भीम आर्मी को मजबूत करने का काम कीजिए, जिससे पूरे देश में को ये बताया जा सके
कि इस देश में संविधान को बचाने वाले लोग हैं, व्यवस्था को बचाने वाले लोग हैं, समता समानता की बात करने वाले लोग हैं। आरएसएस के लोगों ने ना कभी पहले समता समानता की बात की है, ना ही कभी आगे करेंगे। आप देख ही रहे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जातीय दंगे, धार्मिक दंगे शुरू हो गए हैं। किसी से पूछे, जानकारी ले, तो कहता भैया पता नहीं। मेरा ये मानना है कि सन 2024 का जो चुनाव है उसी के चलते बीजेपी जो है अपना रंग दिखा रही है। तो मेरी अपील भी है सब भाइयों से कि सभी भाई शांति बनाए रखें और इन चंद लोग जो आपसी भाईचारा तोड़ना चाहते हैं इनसे सावधान रहें, क्योंकि भाईचारा बना रहेगा तो भाईचारा बना रहेगा, व्यवस्था भी बनी रहेगी। और अगर भाईचारा नहीं रहेगा तो ये समझिए व्यक्तियों से ही देश होता है, व्यक्तियों से ही प्रदेश होता है, व्यक्तियों से ही जिला होता है। बंजर जमीन को देश प्रदेश नहीं कहा जा सकता। तो ये देश व्यक्तियों से मिलकर बना है, अनेकों धर्मों अनेकों जातियों का बना हुआ देश है। तो सब लोग भाईचारा बना करके रखें। फिर मैं बता दूं कि अब भीम आर्मी का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होगा भीम आर्मी पाठशालाएं खोलने का। वो लगातार पूरे क्षेत्र में जा करके पाठशालाएं खोलेंगे। फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे इस मनवादी व्यवस्था को खत्म किया जा सके और समता समानता की बात की जा सके, न्याय की बात की जा सके और लड़ने वाले लोगों को, अच्छे लोगों को सामाजिक राजनीतिक उन्नति दी जा सके। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम आर्मी। आपसे फिर बातचीत होगी जल्द ही।